नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप झा आप सभी का द एग्ज़ाम टॉपर्स परिवार में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी क्या है, यह कैसे कार्य करती है और क्या यह कोविड-19 के उपचार में सहायक हो सकती है। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कई नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं और इनमें से एक है प्लाज्मा थेरेपी या कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी। आखिर प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। कोविड-19 के लिए अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं खोजा गया है, लेकिन वायरस के प्रसार को निष्क्रिय करने वाली वैक्सीन, प्रमुख एंटीजेंस के एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल और आरएनए आधारित वैक्सीनों के विकास में भी प्रगति दर्ज की गई है। कुछ स्थानों पर कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी भी शुरू कर दी गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात FDA के अनुसार पहले से ही कई प्रकोपों जैसे कि सार्स-कोव, H1N1 और मार्स-कोव में रोगियों द्वारा प्लाज्मा थेरेपी का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा चुका है। जैसा कि कोविड-19 सार्स-कोव के समान है, हो सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी प्रभावी और सुरक्षित साबित हो। साथ ही FDA ने यह भी कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी को सही इलाज के रूप में साबित करने के लिए अधिक नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता है। आइए अब कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी अर्थात CPT या प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानते हैं। जब रोगजनक हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और संक्रमण से लड़ने के लिए प्रोटीन निकालता है। इन प्रोटीनों को एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का उत्पादन करता है तो वह एंटीबॉडी द्वारा खुद ही ठीक हो जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति का रक्त, जो कि एंटीबॉडी में समृद्ध है, अन्य गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके तहत ठीक हो चुके लोगों के प्लाज्मा को मरीजों से ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। इस थेरेपी में एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है, जो कि किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनता है। यह एंटीबॉडी कोविड-19 ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकालकर बीमार व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है। मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस कमज़ोर होने लगता है। इसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्लाज्मा या कन्वलसेंट प्लाज्मा तकनीक काफ़ी पुरानी तकनीक है। इसका दशकों से इस्तेमाल भी हो रहा है और वर्तमान में जब दुनिया के पास कोरोना का कोई इलाज नहीं है, लिहाजा यह गंभीर कोरोना मरीजों के लिए मददगार हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा क्या है। रक्त का तरल हिस्सा प्लाज्मा है। यह पानी और प्रोटीन से बना होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को शरीर के माध्यम से प्रसारित करने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। इसमें इम्यूनिटी के महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं, जिन्हें एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा प्रोटीन है। यह एंटीजन नामक बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने में मनुष्य की सहायता करता है। जब शरीर में एंटीजन प्रवेश करते हैं तब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ जुड़कर एंटीजन को बंध में बांध देते हैं और साथ ही इनको निष्क्रिय भी कर देते हैं। साथ ही आपको यह बता दें कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हजारों की संख्या में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पहली बार कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कब किया गया था। जैसा कि यह अवधारणा एक सदी से भी अधिक समय की है, जब 1890 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहेन ने पाया कि जब उन्होंने डिप्थीरिया से संक्रमित खरगोश से सीरम लिया तो यह डिप्थीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में प्रभावी था। अतीत में कई प्रकार के प्रकोपों के दौरान एक ही प्रकार के उपचारों का उपयोग किया गया है, जिसमें स्पेनिश फ्लू महामारी वर्ष 1918 में, डिप्थीरिया का प्रकोप वर्ष 1920 में इत्यादि शामिल हैं। उस समय प्लाज्मा थेरेपी या कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी कम प्रभावी थी और इसके दुष्प्रभाव भी काफ़ी देखे गए थे। इस थेरेपी को इबोला वायरस 2003 में, सार्क में और 2012 में मर्स जैसे अन्य कोरोना वायरस रोगों के लिए भी आजमाया गया था। इस पद्धति का उपयोग बेहतर निष्कर्षण और स्क्रीनिंग तकनीकों के साथ किया गया था और यह पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और प्रभावी प्रतीत हुई।
नेक्स्ट, कंवल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी कैसे कार्य करती है। इस तकनीक में कोविड-19 से ठीक हुए मरीज से रक्त निकाला जाता है और फिर प्लाज्मा दान करने की प्रक्रिया में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, जैसे कि रक्तदान के दौरान लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्लाज्मा के डोनर्स को एक छोटे उपकरण से जोड़ दिया जाता है जो प्लाज्मा को निकालता है, साथ ही साथ लाल रक्त कोशिकाओं को उनके शरीर में लौटाता है। वही नियमित रक्त के दौरान डोनर के बीच लाल रक्त कोशिकाओं की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्लाज्मा के मामले में इसे बार बार दान किया जा सकता है, यानी इसे सप्ताह में 2 बार भी डोनेट किया जा सकता है। एंटीबॉडी में समृद्ध प्लाज्मा को कोविड-19 से ठीक हुए हाल ही में कुछ आंकड़ों से पता चला है कि प्लाज्मा थेरेपी में गंभीरता को कम करने या कोविड-19 के कारण होने वाली बीमारी को कम करने की क्षमता है। भारत में भी कंवल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। केरल इस चिकित्सा को आजमाने वाला देश का पहला राज्य है। चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने भी इस चिकित्सा उपचार को इस्तेमाल किया है और वहाँ भी ट्रायल चल रहे हैं। कुछ प्रमुख चिकित्सा पत्रिकाओं का कहना है कि शुरुआती परीक्षण उत्साहजनक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी के लिए वैक्सीन का इंतज़ार कर रहा है और हो सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी उपचार में यह सहायक हो। तो यह थी पूरी जानकारी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।